जी अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर नुमान ऑफिशियल हेयर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा आज का प्रैक्टिकल सीरीज सर्किट से मुतल्लिक है कि सीरीज सर्किट क्या होता है, सीरीज सर्किट को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सीरीज सर्किट को करंट सेम और वोल्टेज डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर सीरीज सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास 2 बैटरी हैं और दोनों बैटरियाँ 12-12 वोल्ट की हैं और मुझे 24 वोल्ट रिक्वायर्ड हैं, तो अब मैं इन दोनों बैटरीज को सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँगा। सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट की सूरत में पूरा सर्किट मुतासिर होता है। आइए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकल करके सीरीज सर्किट को प्रॉपर बनाना बताता हूँ। सीरीज सर्किट के बारे में बताता हूँ कि सीरीज सर्किट में कैसे करंट को पता चलता है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होते हैं या करंट कैसे सेम रहती है। तो सबसे पहले ध्यान में रखनी है एक चीज़ कि सीरीज सर्किट हम उस जगह पर बनाते हैं जिस सर्किट के अंदर हमने करंट को सेम रखना होता है और वोल्टेज को हमने क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। अब क्या करेंगे, जैसे मेरे पास 3 लैंप मौजूद हैं। अब एक लैंप का मेरे पास रेड है, एक लैंप का मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। इसी तरह एक लैंप का मेरे पास रेड है, एक का ब्लैक है, एक लैंप का रेड है और एक लैंप का ब्लैक है। अब सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एक लैंप का, जैसे ये मेरे लैंप का T2 टर्मिनल है और ये T1 टर्मिनल है लैंप 1 का। अब इस लैंप 1 के जो T1 टर्मिनल को होगा इस लैंप के T2 टर्मिनल के साथ हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ऐसे करके मिला देंगे। अब नेक्स्ट लैंप 2 के T1 टर्मिनल को लैंप 3 के T2 टर्मिनल के साथ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कंबाइन कर दूंगा। अब एंड द एंड क्या होगा कि मेरे पास सीरीज के अंदर 2 ही टर्मिनल बचेंगे, एक T1 होगा और एक यहाँ से T2 होगा। अब सीरीज सर्किट का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर एक लैंप खराब होगा तो दोनों के दोनों लैंप काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है और सीरीज सर्किट में वोल्टेजेस जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब मैं आपको ये सर्किट को ऑन करके चेक कराता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो T2 टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल को अप्लाई कर दिया और यहाँ पर इस T1 टर्मिनल पे मैंने क्या किया, अपने फेस को अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैं अपने स्विच को ऑन करूंगा तो ये तीनों लैंप सीरीज में ग्लो हो जाएंगे। अगर ये एक लैंप मैं जैसे उतारता हूं यहां से तो ये दोनों लैंप भी काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट गुजरने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता मौजूद होता है। अगर आप इसके अंदर चेक करोगे तो जैसे ये फेज आ रहा है, यहां पर आपको मैं दिखाता चलूं, ये फेज आ रहा है, ये फेज यहां से होके यहां पे तो आ रहा है लेकिन अब यहां से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है। अब जैसे ही मैंने इसको यहां पे कनेक्ट किया, मेरा फिर सीरीज सर्किट क्या हो गया, ऑन हो गया। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको यहां पर ये एक बात बताता चलूं कि सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट होती है वो करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट होती है वो बिल्कुल सेम रहती है और वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक मीटर मौजूद है, आप कहीं पे भी करंट चेक करोगे तो करंट की वैल्यू आपको सेम ही नज़र आएगी। जैसे इधर आपको बता रहा है 0.24। अब नेक्स्ट अगर आप इस एंड पे चेक करोगे तो जब भी आपको 0.2, अब नेक्स्ट अगर आप इस एंड पे चेक करोगे 0.2 और नेक्स्ट इस एंड पे चेक करोगे तो जब भी आपको 0.2 ही शो करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और बात बताता चलूँ यहाँ पर कि इस सर्किट के क्रॉस वोल्टेजेस भी डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर पे वोल्टेज का लेवल चेक कराता चलूँ। अब जैसे मैंने मेन पर वोल्टेज को चेक किया तो यहाँ पर बेसिकली मुझे इस टाइम मीटर में मैं आपको ये वैल्यू दिखाऊँ तो इस टाइम मेरे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं ये 213-214 वोल्ट AC आ रहे हैं। अब अगर मैं अक्रॉस वोल्टेज चेक करूँगा, अब जैसे मैं देखता हूँ कि इन दोनों बल्बों के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, या एक पहले लैंप के अक्रॉस देखता हूँ तो अब मैं इधर लगाता हूँ एक वायर को और एक वायर को इधर लगाता हूँ, तो अब इन बल्ब के जो क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो 73 हो रहे हैं। और इसी तरह अगले मैं लैंप पे चेक करता हूँ तो इधर मैंने एक वायर इधर लगाई और एक वायर मैंने इधर लगाई। अब इधर भी क्रॉस वोल्टेज हो रहे हैं 73 और एक वायर मैंने इधर लगाई और एक वायर मैंने इधर लगाई। अब इसके भी क्रॉस जो वोल्टेज हो रहे हैं वो 71 हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों लैंप हैं ये सेम वाट की ही हैं, ठीक है, 100 वाट के लैंप हैं।
तो वोल्टेज जो है वो इसमें इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर जैसे ये लैंप 60 वाट है और ये 80 वाट है और अगर ये 100 वाट है, तो अब क्या होगा कि जो इनमें से तीनों लैंप अपनी फुल एफिशिएंसी से ग्लो नहीं करेंगे, ना ये करेगा ना ये करेगा ना ये करेगा। क्यों? क्योंकि ये लैंप भी 220 वोल्ट पे डिजाइन है, ये भी 220 पे डिजाइन है और ये भी 220 पे डिजाइन है। लेकिन सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो जैसे ये 100 वाट वाला बल्ब है, इसके वो जो रेजिस्टेंस है वो 80 और 60 की निस्बत कम है, यानी कि इस टाइम जो 60 वाट का बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इस पे जो वोल्टेज है इस लैंप को ज्यादा मिले। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।